हैं पंजाब वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप संधू ने आत्महत्या की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सुसाइड नोट और वीडियो में मंत्री लालजीत भुल्लर पर प्रताड़ना का आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मंत्री लालजीत भुल्लर को पद से हटाया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे, डीएम ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी और इसके बाद आपको बताएं उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। वेयर हाउस के हेंडर आवंटन में धांधली और दबाव बनाने का ये पूरा मामला सामने आया है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, सनसनीखेज खबर बता रहे, पंजाब से आ रही है जहां भ्रष्टाचार के आरोपों ने सरकार की नींव हिला दी है। पंजाब वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के डीएम गगनदीप संधू ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक ऐसा वीडियो और नोट छोड़ा है जिसने कैबिनेट मंत्री लालजीत भुल्लर को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। डीएम का आरोप था कि मंत्री उन पर गलत तरीके से टेंडर देने का दबाव बना रहे थे और मना करने पर उनके परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी जा रही थी। ये 5 तस्वीरें आपको 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए पूरे मामले को। पंजाब में मंत्री लालजीत ने किस प्रकार से अधिकारी को मार डाला है, कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठ रहा है। संधू ने सुसाइड कर लिया है, उनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है, आत्महत्या कर ली है उन्होंने। सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है, उसमें साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया है कि पंजाब में मंत्री लालजीत उनके ऊपर दबाव बना रहे थे, गलत तरीके से काम करने का एक तरह से दबाव था। नहीं करने को लेकर जब उन्होंने कहा तो परिवार को मारने की धमकी मिली गई। और ये तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, मंत्री भुल्लर पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। अब भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिख रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, बेहद ये सनसनीखेज मामला, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई। सबसे पहले मैं आप चाहूंगी कि आप विस्तार से पूरे मामले के बारे में हमें जानकारी दें। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, अगर बता दें तो गगनदीप संधू जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं। हालांकि फिलहाल अगर बात की जाए तो लालजीत सिंह भुल्लर और उनके पिता और उनके पीए का नाम जो है सामने आता हुआ नजर आ रहा। पुलिस की तरफ से एफआईआर जो है कर दी गई है और पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से उनका इस घटना को देखते हुए कोई दबाव जो है वो ना पड़े, तो जिसके चलते उनको जो है उनके मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात भी जो सामने आई थी और उनकी तरफ से इस्तीफा जो है वो दे दिया गया था। हालांकि लालजीत भुल्लर की बात की जाए तो लालजीत भुल्लर जो है उनकी तरफ से एक पोस्ट डाली जाती है फेसबुक पर और कहा जाता है कि ये जो मेरे ऊपर इल्जाम लगे हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं। हमारी पार्टी हमेशा सच के साथ चली है, हर सच का साथ देती रही है, जिसके चलते अगर मुख्यमंत्री मान ने मेरा इस्तीफा मांगा था, क्योंकि अगर इस मामले की जांच होती है तो इसके ऊपर मैं किसी भी तरह का जो है तरीका यानी कि किसी भी तरह का अपना प्रभाव ना डाल सकूं, इसके चलते मुख्यमंत्री मान ने जो है इस्तीफा मांगा था और मैंने अपना इस्तीफा जो है मुख्यमंत्री मान को भेज दिया है। हालांकि उनकी तरफ से अपनी तरफ अपना जो है स्पष्टीकरण भी बीती कल जो है वो दिया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री जो है कल ही उनसे इस्तीफा मांगा और साथ के साथ ही उनकी तरफ से इस्तीफा जो है वो दे दिया गया था। हालांकि अगली कार्रवाई जो है एफआईआर की, तो एफआईआर भी जो है उनके ऊपर जो लॉन्च कर दी गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जल्द है जो उनसे पूछताछ की जा सकती है, उनको पुलिस कस्टडी में भी जो है वो लिया जा सकता है। हालांकि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री की बात माने, पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार यही कहते हैं कि हमारे पास हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति जो है वो है, उस पे हम काम करते हैं कि चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो कोई भी आम व्यक्ति क्यों ना हो। तो जिसके चलते कार्रवाई जो है वो जरूर निश्चित में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि हम करते हुए नजर आएंगे। जी तो संदीप, देखिए यहाँ भ्रष्टाचार तो साफ तौर पर दिख रहा है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या परिवार को इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा? परिवार की क्या मांग है इस घटना के बाद? संदीप जी बिल्कुल, देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री जैसे कि एक्शन में आए हैं, जब उनके तक ये बात पहुंची है कि सुसाइड हो चुकी है, उनके सुसाइड नोट लिखा हुआ मिल गया है और इल्जाम जो है सीधे सीधे तौर पर जो है लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो जरूर होती हुई नजर आएगी और पंजाब के मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस जो है नीति हम अपनाएंगे, तो उनको जो है कहीं ना कहीं इंसाफ जो है वो जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। पंजाब में लगातार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ये जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ही चलती हुई नजर आती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर